तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय रशिया ने भारत को लिखित तौर पर बोल दिया है कि हम भारत को आने वाले समय के अंदर हथियार सप्लाई नहीं कर पाएंगे और यह भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पश्चिमी देशों के ऊपर हम निर्भर हो नहीं सकते और रशिया यदि हमें हथियार देगा नहीं तो हमारे दुश्मन देश इस मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। अब दोस्तों, मोटा मोटी यदि आप देखोगे तो रशिया से अभी इस साल बहुत बड़ी डील होनी थी, जैसे कि 2 स्क्वाड्रन में S-400 इस साल भारत आ जाता। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की और भी कई सारी आवश्यकताएं हैं, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि रशिया से भारत 33 नए फाइटर जेट लेना चाहता है, जिनमें सुखोई 30 MKI और MiG-29 के भी शामिल हैं। और यह जो सारी डीलें हैं वो रशिया के इस बयान के बाद बीच में ही रुक सकती हैं। इसके अलावा भारत के पास करीब 70% रशिया के ही हथियार हैं, जिनको रिपेयर और मेंटेन करना भारत के लिए मुश्किल पड़ सकता है। और यदि ऐसे में भारत रशियन हथियारों को अवॉइड कर भी दे और नए हथियार खरीदे तो अमेरिका के ऊपर हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हथियारों को लेकर कभी भी भारत को ब्लैकमेल कर देगा। पश्चिमी देशों में अब बचता है केवल फ्रांस, जिसके ऊपर भारत भरोसा कर सकता है। परंतु यदि फ्रांस से हमने हथियार लिए और अभी हाल ही में जिस प्रकार का घटनाक्रम भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, उससे भारत का दिल भी फ्रांस के ऊपर भरोसा करने से घबराता है, क्योंकि अभी रशिया को लेकर फ्रांस भी भारत के सामने अड़ गया था कि भारत को रूस की आलोचना करनी ही पड़ेगी, अन्यथा G20 शिखर सम्मेलन में हम भारत के संयुक्त कम्युनिके के ऊपर साइन नहीं करेंगे। पर दोस्तों, इसी सब घटनाक्रम के बीच आप भारत के उस भरोसेमंद साथी को भूल गए जिसने भारत के हर संकट के समय में भारत का साथ निभाया है। जी हाँ, हम यहाँ पर हमारे प्रिय मित्र इजराइल की ही बात कर रहे हैं। और यदि इस संकट के समय में भारत इजराइल से मदद मांगता है तो इजराइल डेफिनेटली भारत की मदद करेगा। और इजराइल हर प्रकार के हथियार को अपग्रेड करना भी जानता है और अन्य पश्चिमी देशों की तरह इजराइल भारत को कभी ब्लैकमेल भी नहीं करता। बस यहाँ पर यह हो सकता है कि भारत बड़ी डिफेंस डील जैसे कि किसी फाइटर जेट को खरीदना, ऐसा काम इजराइल के साथ केवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। परंतु अन्य हथियारों को अपग्रेड करना हो या फिर कोई टैक्टिकल हथियार भारत को चाहिए तो इजराइल जैसा बेटर ऑप्शन भारत को दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। और इजराइल हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में भी बड़ा साथी बन सकता है। पर आप सभी को क्या लगता है, जब रूस भारत की संकट के समय में मदद करने की स्थिति में नहीं है तो क्या हमारा दोस्त इजराइल भारत की सहायता कर पाएगा? और क्या भारत को पश्चिमी देशों की बजाय इजराइल के ऊपर भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।